हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। मतलब कि अभी प्रेजेंटली उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके डीपेस्ट थॉट्स इस रिलेशनशिप को लेकर के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दे दी है, इस कनेक्शन में आप दोनों अलग हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है और मैं सभी रीडिंग में सभी 12 राशियों को कवर करती हूँ। कईयों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये हमसे रेजोनेट कैसे करेगी, तो यहाँ पर एक जनरल रीडिंग हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जो कि आपसे रेजोनेट मेरी सभी रीडिंग्स करेंगी ही करेंगी, राइट। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे नहीं 1% रेजोनेट हो रही है, तो मेरे चैनल पे रोज़ मैं रीडिंग्स डालती हूँ, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, ठीक है। आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उनका, उनके अंतर्मन की फीलिंग्स क्या है, आपके कनेक्शन में क्या वो वापस आएंगे, क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर के क्या चल रहा है, क्या है उनका अगला एक्शन। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, दी फूल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड है। ओके, ऑल राइट। सो देखिए, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, इस व्यक्ति के सबसे पहले मैं नेम, इनिशियल्स और कुछ नंबर्स इनिशियल्स बताना चाहती हूँ, जो कि आपके और आपके पार्टनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनकी ऐसा दिख रहा है अप्रैल मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक आप दोनों के बीच में ना अप्रैल मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है। या तो कुछ अप्रैल मंथ में कुछ हुआ था, या आपके पार्टनर और आपके इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है अप्रैल का महीना। क्लियरली मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, नंबर 2 की एनर्जी साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 2 मतलब कि ऑब्वियसली फेब्रुअरी मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, सितंबर मंथ है, ओके, एंड जून मंथ है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के बॉर्न डेट में नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्ट हो रही है। नंबर 5 है यहाँ, नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 10 है, नंबर 6 है, ओके। आपके पार्टनर क्लियरली मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। उसका रीज़न मुझे यहाँ पे 2 लोगों के बीच में किसी एक का चयन करना, सिलेक्शन करने में लेकर के ये कंफ्यूज चल रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड कनेक्शन हो सकता है ये। कुछ सच्चाइयों से वाकिफ हुए आपके पार्टनर, आपकी सच्चाइयों से। वो सच्चाई सुनने के बाद आपके पार्टनर बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। वो एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे उन्हें ये क्लियर नहीं है कि उनको लेफ़्ट में जाना है कि राइट साइड में जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते उनके सामने आ चुके हैं। आपको लेके ये व्यक्ति नो डाउट बहुत इम्पेशेंट हो रहा है, आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, इस कनेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, जिनके साथ आपका कभी कनेक्शन था, जिनके लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं। जो व्यक्ति आपको अचानक से बीच मझधार में छोड़ के भागा है। सॉरी गाइस, क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है। मतलब मेरे जो व्यूअर्स इस वक्त पर रीडिंग देख रहे हैं, आपको इस इंसान ने बेट्रेल किया है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है कि किसी प्रकार का आपके साथ बेट्रेल हुआ है। ब्रेकडाउन से आप गुजरे हैं प्यार में, आपके साथ हार्ट ब्रेक हुआ है डेफिनेटली। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो है कि लाइक ये व्यक्ति ना मुझे एक चीज़ और यहाँ दिख रही है, वो ये है कि
ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं या फिर इनका बेबी है या आपका कोई बेबी है, ये बात भी मुझे दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। ये व्यक्ति अपने घर परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से पूरा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। आपको कहीं सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, कहीं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल की है, ठीक है, और वो ग्रोथ इस कदर हासिल की है, ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कंफ्यूजन को दर्शा रही है, जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ख्यालों में 24 घंटे 7 दिन आप ही का ख्याल चलता है। पर मजबूरी ऐसी बन चुकी है जहाँ पे ये व्यक्ति आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, और मैं आपकी एनर्जी भी यहाँ पे चेक करना चाहूँगी, ठीक है। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड है, लगातार सोच विचार कर रहे हैं। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए क्या कार्ड आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यूनिवर्स, गॉड प्लीज़, महादेव बताएं कि मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। आपकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओ सारे कार्ड्स गिरते गिरते बच्चे हैं। लवर्स की एनर्जी है आपकी तरफ से। ऑल राइट, 5 ऑफ कप्स। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ है कि ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ के गया है पास्ट में। आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया था, ओके। देख रहे हैं आप, दी लवर्स, आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया था, आपने इस इंसान पे बहुत विश्वास किया था। ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ के आपको बीच मझधार में, कहते हैं ना, छोड़ के भागे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि यहाँ हुआ क्या है कि आपको इस कदर इस इंसान ने दुख दिया, दर्द दिया, जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल था। आप शायद आप शायद किसी, सॉरी गाइस, मैं माइक लगाना भूल गई थी। आई थिंक अभी और क्लियर होगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको धोखा दे के गए हैं। आपने प्यार दिया, बदले में प्यार ना देके इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है, आपको, कहते ना, रातों की नींद आपकी चली गई इस इंसान की वजह से, सुख चैन सब खो दिया आपने सिर्फ इसी इंसान की वजह से। बट आपने अपने आप को हील किया है। मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस पैटर्न से निकाला है, इस चुंगल से निकाला है, जैसे भी करके, ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, 24/7 आपके लिए सोचते हैं। ये एक सॉलिड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक कनेक्शन देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आप इनके हाथ से छूटे। ये इंसान आपको अबैंडन करके भागे हैं, घोस्ट करके भागे हैं। आपने इस इंसान के बिना बहुत लंबा वक्त गुजारा है, क्लियरली दिख रहा है। और किसी प्रकार का ये इंसान दो लोगों के बीच में, मैंने कहा ना, क्रॉस रोड पे खड़ा है, जहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई फीमेल पार्टनर है जो कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा भड़काता है, परेशान करता है। उसको बेसिकली आपसे प्रॉब्लम है। यहाँ ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में देख रहे हैं आप, 2 लोग हैं, आप 1 2 3 ट्रायंगल लव स्टोरी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने प्यार का कत्ल किया है, ठीक है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, लगातार देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हैं, आगे बढ़ गए हैं, क्या करते हो, क्या नहीं। ये व्यक्ति क्योंकि आपके लिए ऑब्सेस्ड है, पागलपन है, प्यार है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर ये इंसान ने पास्ट में जब चीज़ें इनसे नहीं संभली, तो इस इंसान ने क्या समझा कि चीज़ों को छोड़ के ही भाग जाते हैं, क्योंकि ये इसी प्रकार के इंसान हो सकते हैं। जबकि इनको फेस करना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था, राइट।
अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए था। ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके पार्टनर ना आपको लेके एक ऐसे जोन में जा चुके हैं जहाँ पे आपके साथ जो भी इन्होंने एक मेमोरीज बनाई थी, एक समय था जहाँ पर ये आप साथ थे, तो आई कैन क्लियरली सी कि ये इंसान ना उन पास्ट की मेमोरीज को ज़्यादा याद कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आप, राइट, और ये और वो समय, राइट, जहाँ पे वो समय जिसमें सिर्फ आप दो लोग थे इन्वॉल्व। तो आपकी पुरानी यादें याद आ रही हैं, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट याद आ रहा है, आपने शायद कुछ इनको परफ्यूम्स गिफ्ट किया था, राइट, कुछ कपड़े गिफ्ट किए थे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि छोटी छोटी बातें ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, इस इंसान से ना पास्ट में ना आपको लेके ना बहुत मिस्टेक्स हुई है। ये इंसान इस समय रिग्रेट की एनर्जी में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इस इंसान को लगा कि आप पता नहीं कैसी फैमिली से हो, है ना, आप इस इंसान के पीछे पड़े हो, शायद इसके पैसों के पीछे पड़े हो, और पता नहीं क्यों इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। ठीक है, तो कोई रीज़न है, देयर इज़ सम रीज़न, कोई तो कारण है। ये इंसान आपके ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है, लेकिन किसी म्यूचुअल व्यक्ति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इनको आपके बारे में पता चला है, और तब से ये इंसान चेज़ कर रहा है। अभी आप चेज़ नहीं कर रहे हो, ये व्यक्ति चेज़ कर रहा है। आपकी तो हीलिंग हो चुकी है। आपने क्या किया, आपने एक वक्त पे इस इंसान को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और जब इस इंसान ने उस प्यार की, सम्मान की इज्जत नहीं की, तब आप प्रॉपरली मूव ऑन होते मुझे दिखाई दे रहे हो। और यही चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप इस कदर इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हो। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है ये रिलेशन इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, अब इस रिलेशन में एक होप नहीं बची। जैसे एक होप होती है ना कि चलो आके माफ़ी मांगे, नहीं, इनको लगता है कि आप माफ़ी नहीं करोगे। और ये सही बात है, माफ़ी कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रीडिंग ऐसी आई है कि आपने बहुत लंबे समय से इस इंसान का इंतज़ार किया। कैन यू इमेजिन, लॉन्ग टाइम। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति आपको सही से क्लैरिटी नहीं देगा, क्लियर नहीं करेगा, तो क्या ही फ़ायदा उस कनेक्शन का रखने का, राइट। और इधर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के कनेक्शन को किसी थर्ड पर्सन की बहुत बुरी नज़र लगी है। वो कोई फेमाइन एनर्जी हो सकती है, जो मुझे इंट्यूटिवली दिख रहा है, बाकी हम और कार्ड्स में भी देख लेंगे। यकीन मानिए ये इंसान का मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को, ये इंसान खुद आपकी तरफ आया था, आपके साथ फ्लर्ट किया, सो डैट कि आप ये आपको ट्रैप कर सके, और आप ट्रैप होते गए। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और है नाइट ऑफ पेंटिकल। सो गाइस, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपकी यादें ना आए, आपका ध्यान ना जाए, उसके लिए ये किताबें पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एट डे एंड जो रात बीतती है, रात होना शुरू होती है, वैसे इनको आपकी याद आ जाती है। क्यों याद आ जाती है? क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड व्यक्ति है। ये इंसान नहीं चाहता चीज़ें खराब हो, लेकिन एनी हाउ वो चीज़ हुई है, आप समझ रहे हैं। अब साफ तौर पे मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में आए थे, बहुत ही इनका फ्लर्टिशियस अंदाज हो सकता है, आपकी तारीफ़ करना, आपके साथ एक अलग प्रकार का एक चीज़ें क्रिएट करना, ठीक है। और ये इंसान ना अपने काम में बहुत ज़्यादा मुझे बिज़ी होना दिखाई दे रहा है कि ये, या तो देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है इतना बिज़ी है नहीं, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहे हैं, भले ही टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर के, राइट। भले ही आपको नहीं देखा जा रहा, मगर इनके दिमाग में और इनकी स्क्रीन पे आप चल रहे हो। ये भले ही दिखाते होंगे सबको मैं काम कर रहा हूँ, बट इनका फ़ोन चल रहा होता है, फ़ोन पर आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी
आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, व्हाट्सअप पर है, मैसेंजर पर आप है, कहीं भी आप हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लगाते हैं, राइट। तो ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये एक बहुत ही स्पार्क फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, राइट। ये इंसान बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा। आई कैन क्लियरली सी कि ये इन दिनों बचने के लिए काम कर रहे हैं, ओके। मगर दूर बैठे, कहीं बैठे, ये आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन नहीं है, राइट। आप किन के साथ बैठ के बात करते हो, क्या करते हो, एवरीथिंग इज़ ट्राइंग टू ट्राइंग टू कंट्रोल। ये आपको स्टॉक इसलिए करते हैं कि इनको ना बेसिकली ये नहीं देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि जहाँ पर इनको ये लगता है ना कि कोई और आ गया या आप किसी और के साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर इस इंसान का दिमाग ख़राब होता है। वहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यार ये क्या कर दिया इस इंसान ने, है ना। और जिस कदर ये आपको छोड़ के भागे हैं, उसके बाद तो ये और परेशान है कि ये आपके सामने अपना फेस कैसे लेके आए, सामना कैसे करें। क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने ना आपको बदनाम करने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने आपको छोटा दिखाने की कोशिश की है, मगर यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, कहीं से कहीं तक नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि महादेव साक्षात आपके साथ है, ओके। और महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इंसिस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। और उसी हिसाब से मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तरक्की हो रही है, अबंडेंस आ रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। आपके भले ही जितने मर्जी हेटर्स हो, परेशान कर रहे हो, लेकिन आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जीत आपकी होनी, क्योंकि आप महाकाल के भक्त हो, ठीक है। आप उस गॉड को मानते हो जिसके आगे सारी दुनिया चल रही है, ठीक है। ये इंसान बहुत टाइम से आपको बता नहीं पा रहे थे, ठीक है। मगर मैं देख रही हूँ ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, आपको खुश करेंगे, ठीक है। ये इंसान ने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। आप सामने से देखेंगे, अगर आपको इसने ब्लॉक किया ना, ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करने आएंगे, ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऑब्वियसली चाहता है रीयूनियन की तरफ, ठीक है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इंसान बहुत टाइम से ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना कुछ प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है। किस प्रकार की, मैं बताती हूँ कि आपके पास कैसे आया जाए, आपसे कैसे मिला जाए। बहुत लंबे टाइम से चल रही है, मतलब इनका कुछ दिमाग में चल तो रहा है, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। मगर ये कोई स्पेसिफिक टाइम का वेट चल रहा है, ये दिन आ जाए तो, ठीक है, ऐसा हो जाए तो, कुछ पेशेंटली ये समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, ओके। इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है भाई, इनके घर में इश्यूज़ है, देखो। और इस इंसान को भी लग रहा है ये लॉस्ट है आपके बिना, आप नहीं हो ना। यकीनन ये आपके पास आना चाहते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ओपन माइंडेड लव चाहते हैं ये, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, या जॉब लग जाए, या इंक्रीमेंट हो जाए, कोई काम है, उस काम का होने के बाद इनको आपके पास आना है, ठीक है। मुझे एक चीज़ और यहाँ स्ट्रांगली निकल के आ रही है कि ओके, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपसे या तो झूठ बोला है, बहुत सी बातें छुपाई है। ये इनको लगता है कि आप इन्हें अब माफ़ नहीं करोगे। इस इंसान में उम्मीद नहीं है आपके सामने आने की, समझ रहे बात को। इस इंसान को बहुत डर है, इस इंसान ने ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, मैं देख पा रही हूँ। आपके पूरे सराउंडिंग में प्रॉब्लम लाने वाला व्यक्ति ही ये इंसान है,
नहीं तो आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है, कुछ ऐसा काम किया है जो कि सही नहीं था। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे दोबारा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब ये और अपने जुल्म छुपाने के लिए 100 झूठ नहीं बोलना चाहते, ये आपके पास सामने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान को डर बैठा हुआ है कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, मौका दोगे कि नहीं दोगे, रीयूनियन करोगे कि नहीं करोगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि इनको पास्ट में सिचुएशन का डर था, लोगों का डर था, उन्हें पता चल गया तो हाउ द पीपल रिएक्ट, समझ रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं, चीज़ें शांत हो जाए, ऐसे हो जाए, तब मैं तब पाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इनको ये मेज कॉन्शियस पर्सन है, लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या सोचेंगे, ये बार बार इस इंसान के दिमाग में चल रही है बातें। आपके मन में बार बार सवाल उठता होगा कि अगर ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है तो ये पर्सन आ क्यों नहीं रहा, ठीक है, क्या रीज़न है। तो ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ शांत हो जाए और ये आपके पास आ जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप दोनों के बारे में बहुत बातें हो रही है, इनके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सब बात कर रहे हैं आपके बारे में और इनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसके बारे में। हाँ, इस इंसान को फ़र्क पड़ता है आपके ना बात करने से। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति ना किसी प्रकार का प्लान कर रहे हैं, कहीं विंटर शॉपिंग वगैरह, ठीक है, या कहीं टूरिस्ट जगह पे घूमना फिरना, ठीक है, शॉपिंग करना। और उस प्लानिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि काश आप इनके साथ हो, तो ये जो ट्रिप है, ये जो इन्होंने प्लान किया है, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। इस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा है। इसी इंसान ने इस रिश्ते को बहुत डैमेज किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंसान को लगता है कि इस इंसान के ऊपर आपने बहुत विश्वास किया था, ठीक है, मगर इस इंसान ने वो विश्वासघात कर दिया, ठीक है। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप इनके लिए लकी चार्म हो, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, सब कुछ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका आपके सामने का कोई मैच नहीं है। आप हो, आप बहुत स्पेशल हो। इस इंसान के साथ जब साथ होते हैं ना, तब एहसास नहीं होता, ठीक है। इस इंसान को ना, जब आप इसकी लाइफ से चले जाते हो, साइड हो जाते हो ना, सब कुछ बोरियत सी लगती है, अच्छा नहीं लगता। बट जैसे आप कनेक्ट होते हो, इस इंसान को सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी वहीं बैठे हैं पास्ट की एनर्जी में और आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का क्या है ना सिनेरियो, यहाँ पे कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती आप दोनों एक हो। फैमिली प्रॉब्लम है, या शादी हो चुकी है, या मैरिड केस है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, 3 लोगों के बीच की ये कहानी, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ना, एक्चुअली मैं बताऊँ, ये ओवरऑल बताऊँ, ये इंसान को सिचुएशन ही नहीं अच्छी लग रही है। इस प्रॉब्लम को फेस कर करके वो व्यक्ति खुद भी बहुत परेशान हो चुके हैं। ये इंसान ना आपके साथ ना
एक होना चाहते हैं, फिर आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर ये आपसे दूर भी रहे हैं ना, है ना, लेकिन प्यार इनका हमेशा आपके साथ ही रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार कहती हूँ हर रीडिंग में कि आपको खुद से प्यार करना शुरू करना है, ठीक है। इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास आए या किसी और के पास जाए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। इनको इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकालें तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हें स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत क्रेव करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये इंसान अभी आपसे बात करना चाहता है, जो मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं भाई। आपके पीछे पीछे पड़ेंगे ये इंसान, आप भागेंगे तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं आप, नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इस इंसान को रियलिस्टिक लव चाहिए। तो पास्ट में आपके बारे में किसी अपने इनकी कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने भड़का दिया कि आप इस प्रकार के हो, तो ये दूर हो गए, ठीक है। बट रियलिटी तो कुछ और है। आप एक शाइनिंग स्टार हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ओके। मुझे ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला आप लोगों को, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बुराई होती है ना, बुराई का चोला तो आपको उतारना ही पड़ता है, राइट। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, आपके पार्टनर बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं आपके साथ, और ये छोटा मोटा रिस्क नहीं है। इनका फॉल्ट तो इन्होंने किया है, बट इस इंसान ने ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया है। ये इंसान को ऐसा फील होता है जब ये आपके साथ होते हैं ना, ये खो जाते हैं, इनका मन नहीं लगता। बहुत ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं आपको लेके, आपको टच करना, आपको छूना, आपको आपके साथ टाइम बिताना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस पूरे कनेक्शन में ना इस पर्सन की गलती निकली, और यहाँ पे ये व्यक्ति मान भी रहे हैं कि इस इंसान की खुद की गलतियाँ हैं, ठीक है। इन्होंने हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया, ओके। इस इंसान को ना आपकी याद बहुत आती है। ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, विचार करता है, बहुत कुछ। ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे थे। इस इंसान का मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कोई इंसान है जो इसको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है। किसी प्रकार का तंत्र का भी प्रयोग किया गया है। एक प्यारी सी अच्छी सी कहते हैं ना एक जोड़ी, वो यहाँ पर ख़राब होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। साथ ही में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो इस प्रकार से है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ एक ओपन माइंडेड फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक बात बोलूँ गाइस, इस इंसान को तो देखो आना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने इस इंसान के लिए मैनिफेस्टेशंस कराई है, स्पेल्स कराए हैं, रीयूनियन स्पेल कराए हैं ताकि ये इंसान आ जाए, वापस आ जाए। देखिए ना, ये इंसान 24 घंटे आपके लिए सोचते, प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी, आपकी हर चीज़ में, ओके। और साथ ही में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में फूट डलवाई है ना, वो और कोई नहीं, इनके परिवार का ही सदस्य दिख रहा है। आपके पार्टनर देखो कंफ्यूज्ड है आप में, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ जो कोई थर्ड पर्सन है, रोमांटिक पार्टनर, उनके ऊपर, ठीक है। सो गाइज, यहाँ तो हमने देख लिया है आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, उनको फिर से अलग
या ये सब चीज़ें नहीं उन्हें अच्छी लगती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ऑब्वियसली चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, एक हो और सब चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ जनरल मैसेजेस और निकाल लेती हूँ। ओके, क्या मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से आपको? विच, तो कोई चुड़ैल औरत है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। देयर इज़ समवन जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ी है, आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रही। और ये और कोई नहीं, ये इंसान आपके आसपास का इंसान है, आपके घर का हो सकता है, आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहती हूँ, वो ये है कि फीमेल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकली है। देखो, पहला कार्ड किस चीज़ का निकला था? विच, चुड़ैल, और दूसरा फीमेल एनर्जी। एक नेगेटिव एनर्जी पैटर्न में हो सकते हैं आप, जहाँ पे कोई आपसे बहुत ईर्ष्या करता है और कोई नहीं, फीमेल ही दिखाई दे रही है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने को बोला जाता है। ओके, यू फेस्ड लॉट्स ऑफ फाइनेंस इश्यूज इन पास्ट बट नाउ यू आर वेल्दी। तो पास्ट में आपने बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेली है, राइट। लेकिन अब जो आप हैं वेल्दी बन चुके हैं, अब आपके पास खूब पैसा है, खूब आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। योर एंसेस्टर्स आर अट्रैक्टिंग टू योर दुश्मन। ओके ओके फाइन, योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर दुश्मन। देखो, पता है यहाँ क्या हो रहा है, आपके आसपास कोई ऐसी नानी दादी हो सकती है जिनके साथ आपने बचपन में टाइम बहुत स्पेंड किया था, है ना। अब वो है नहीं इस दुनिया में, वो लोग, दादा नानी जो भी है, राइट, दादा दादी नाना नानी, जितने भी लोग आपके इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपके एंसेस्टर्स होते हैं। वो आपके ऊपर अटैक जो भी कोई कर रहा है ना, उसको बाहर गिरा फेंक रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको ना इन्होंने प्रोटेक्शन शील्ड दे दी है, जिससे कि कोई भी आपका कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कि आपको वहाँ से हिला नहीं सकता। 24/7 किसी के दिमाग में आप चलते हैं, 24/7 आप किसी के दिमाग में चलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतना आकर्षण उन्हें क्यों हो रहा है आपसे, अंडरस्टैंड। समवन इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, इल हेल्थ, फीलिंग लो। तो किसी का बीपी लो का बहुत इशू है, ऐसे व्यक्ति को मैं सोल मेट तो अभी यहाँ नहीं बोलूँगी, मैं एक ही बात बोलूँगी कि ये व्यक्ति क्यूरियस हो रहे हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपको भी परेशानी हो रही है और आपके पार्टनर को भी परेशानी हो रही है। नॉन कमिटल पर्सन हो सकते हैं, स्केयर्ड ऑफ गिविंग एनी प्रॉमिस, टेक केयर ऑफ दिस। आपको एक बात पे विशेष ध्यान देना है, जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये ऐसे प्रॉमिस कर देते हैं जो कि पूरा ना कर सके, ठीक है। इनको डर लगता है किसी प्रकार का, कहीं आप प्रॉमिस ना मांग लें। आपके पास आने में भी बहुत डरते हैं, राइट। तो आपको इस बात पे बहुत ध्यान देना है। सो गाइज, आपके पार्टनर को यहाँ पे बहुत रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने अभी तक जो भी आपके साथ सलूक किया ना, वो ठीक तो नहीं था, मिसबिहेव किया, हर्ट किया, आप रोते रहे, तड़पते रहे, उन्होंने आपको कुछ और ही समझा और आप कुछ और ही निकले, राइट। यूनिवर्स यहाँ क्या कर रही है, पावरफुल आपको मैनिफेस्टर मानती है यूनिवर्स। आप जो भी चाहते हो ना, वो आपको मिल जाता है, क्योंकि आप एक क्या है, पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जो भी सोचते हो ब्रह्मांड में, आप जो भी चीज़ बोलते हो, वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आपको भी यही करना है, पावरफुल मैनिफेस्टर बने, अच्छे से पावर में रहिए, और पावर में रह कर के ही आपको आगे इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अब आपकी पावर कैसे बढ़ेगी, जब आप अपना रोना धोना बंद कर देंगे और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट इसी इंसान के ऊपर रहेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति इल्यूजन स्पेल कर रहा था आपके ऊपर, कन्फ्यूज़न स्पेल कर रहा था, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको कन्फ्यूज़ रखने के लिए स्पेल्स कराए हैं, ठीक है। बट वो कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है, जो जैसा जो कर रहा है करने दीजिए, ठीक है। आपको बस अपने काम पे फोकस करना है। और मैं यहाँ ये देख रही हूँ, जब इंसान सफल होता है, इंसान के पैसा होता है, तो पार्टनर भी अपने आप मिल जाता है, वो भी अच्छा, ठीक है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका डाउनफॉल प्रे किया है और
इल्यूज़न, आपके आगे इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की है। आपके दुश्मन है ना, उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इनसिक्योर है वो लोग, और वो कुछ लोग कहते हैं ना जलते हैं, उनमें से ये लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक जल। सो आपके जो दुश्मन हैं वो आपको बहुत चमकता हुआ देख रहे हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस, इतना फेम, नेम कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ओके, सो किसी का गेम ओवर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसी लेडी थी जो कि आपको बहुत ट्रैप कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसका गेम ओवर हुआ है। सो मेरे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग निकल के आई है, आपके और आपके पार्टनर के अलावा जो भी यहाँ पर लाइक रीडिंग के लिए आए हैं उनके लिए यही चीज़ निकल के आई है, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, सावधान हो जाइए, किसी इंसान का आपने गेम ओवर। सो गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको केयरफुल रहने को बोल रहे हैं और आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। ऐसे इंसान का साथ आपने छोड़ा है, ये कोई आपके हेटर से दुश्मन है जो आपको आपके पार्टनर से अलग कर रहे थे, उस इंसान को आपने दूर कर दिया है, ठीक है। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की, आपको ऐसे इंसान को हाथ जोड़ के साइड निकल जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे गेम किसी का ओवर हुआ है, आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कि आपके साथ आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहते हैं, बट अपने राइट करेक्ट समय पर वो आना चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मिलेंगे, राइट। और एक मैं आपको स्विच वर्ड बता रही हूँ, अगर आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये इन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ जो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा स्विच वर्ड बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको रोज़ बोलना है ऐसे स्विच वर्ड को। नंबर है 36226668, 36226668। इसको आपको ना चैंट करना है रोज़, 45 डेज़ कीजिए, डेली 45 टाइम्स कीजिए, फॉर 45 डेज़ के लिए कीजिए। फिर आप देखिए जिस इंसान का कॉल नहीं आ रहा और जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है ना, आप सच्चे मन से करके देखना, कमेंट में बताना, कोई कॉल या कोई भी आपको सूचना मिलेगी 24 घंटे के अंदर अंदर, उससे पहले भी हो सकता है। तो इसे करें, मैनिफेस्ट करें और हर हर महादेव लिख दें ताकि ये अभी से जादुई नंबर काम करना शुरू कर दे। जादुई नंबर है 36226668। तो गाइज़, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरी रीडिंग के साथ। बाय, टेक केयर।